वेलकम डियर ऑल। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 6 सिंपल मशीन्स में सिंगल परचेज विंच क्रैब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सिंगल परचेज विंच क्रैब में हम गियर्स का यूज करेंगे ताकि हायर वेलोसिटी रेशियो हम और हायर मैकेनिकल एडवांटेज हम अचीव कर पाए और हायर एफिशिएंसी हम अचीव कर पाए। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें हमारे पास दो स्पिंडल होंगे। एक स्पिंडल होगा स्पिंडल S1। इस स्पिंडल के ऊपर एक स्मॉल गियर पिनियन माउंट किया जाएगा। ये स्पिंडल दो बीरिंग्स में माउंट होगा। फर्स्ट बीरिंग ये है, सेकंड बीरिंग ये है। इसी स्पिंडल के साथ में एक एफर्ट पुली को अटैच किया जाएगा। इस एफर्ट पुली के ऊपर स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स कर देंगे और दूसरे एंड पे ये स्ट्रिंग है या रोप है, इसका एक एंड पुली एफर्ट पुली के ऊपर फिक्स कर देंगे और दूसरे एंड के ऊपर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे। कई बार इस एफर्ट पुली की जगह एक सिंपल हैंडल का यूज कर लिया जाता है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद है सेकेंड स्पिंडल, जिसको हम S1 स्पिंडल बोल रहे हैं। ये स्पिंडल फ्रेम के साथ एक एंड स्पिंडल का फ्रेम के साथ अटैच होगा, सेकेंड बीरिंग्स में माउंट होगा। इसी स्पिंडल के ऊपर एक लोड ड्रम माउंट होगा। इस लोड ड्रम के साथ में स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स कर देंगे, ये स्ट्रिंग है, और दूसरे एंड के ऊपर हम लोड को हैंग करेंगे। इसी स्पिंडल S1 के ऊपर एक लार्ज गियर, जिसको हम स्पर व्हील बोलते हैं, वो माउंट हम करेंगे। और सारी की सारी इस स्ट्रक्चर को, इन गियर्स को, इन शाफ्ट्स को हम एक फ्रेम में माउंट करेंगे। जो स्मॉल गियर जिसको हमने पिनियन कहा है और जो बिग गियर जिसको हमने स्पर व्हील कहा है, दोनों के सरकमफ्रेंस के ऊपर स्ट्रेट टीथ होंगे और इन टीथ की वजह से ये आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, कंटिन्यूअस मैश में रहेंगे। सपोज करें कि जो मेन स्पर व्हील है, जो बिग गियर है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू T1। जो स्मॉल गियर है जिसको पिनियन कहते हैं, लेट नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज T2। ये जो डायग्राम हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे, उनमें एक में एफर्ट पुली का यूज किया गया था, दूसरे में हैंडल का यूज किया गया था। तो हम हैंडल वाला केस यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हैंडल की लेंथ L है और जो लोड ड्रम है जो कि हमने स्पिंडल S1 पे माउंट किया था, उसकी रेडियस R है, और let W be the load to be lifted and P be the effort applied to lift the load। So जो हैंडल है उसके ऊपर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे, उसको हम एक रेवोल्यूशन से रोटेट करेंगे। सो एक रेवोल्यूशन में जो हैंडल है दैट विल कवर डिस्टेंस इक्वल टू 2πL। अब जो हैंडल और जो स्मॉल गियर है, पिनियन है, वो सेम शाफ्ट के ऊपर माउंट है। तो उस रोटेशन की वजह से जो पिनियन है वो भी एक रोटेशन से मूव करेगा, दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय पिनियन विल बी 1। जो पिनियन है वो कंटिन्यूअस इन मैश है स्पर व्हील के, और स्पर व्हील माउंट है सेकंड स्पिंडल के ऊपर। ठीक है, तो जब भी दो गियर्स आपस में कांटेक्ट में होंगे तो उनकी नंबर ऑफ रोटेशन को हम कैलकुलेट करने के लिए स्पीड रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि है N1/N2 इज इक्वल टू T2/T1। N1 इज नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय स्पिंडल 1, N2 इज नंबर ऑफ रोटेशन बाय स्पिंडल 2, T1 इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1 एंड T2 इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 2। सो इस केस में जो गियर 2 है वो अपना पिनियन है और जो गियर 1 है वो अपना स्पर व्हील है। सो यहां से हम जो N1 है वो स्पर व्हील के रोटेशन है, N2 है वो पिनियन के रोटेशन है, T1 है वो जो स्पर गियर है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ है, और T2 है दैट इज नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 2। तो इस फॉर्मूले में हम जो N2 है
उसकी वैल्यू 1 रख देंगे, क्योंकि N2 इज इक्वल टू 1, जो पिनियन ने एक रोटेशन कंप्लीट किया है। तो यहां से N1 किसके इक्वल आ जाएगा, T2 बाई T1। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो स्पर व्हील है उसने T2 बाई T1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं जब पिनियन ने एक रेवोल्यूशन लिया है। अब सेम उसी स्पिंडल उसी शाफ्ट के ऊपर लोड ड्रम माउंट है, तो लोड ड्रम भी उतने ही रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द लोड ड्रम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील ए, दैट विल बी T2 बाई T1। अब लोड ड्रम जब T2 बाई T1 रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट करेगा तो कुछ जो लोड हमने अटैच कर रखा है लोड ड्रम के साथ, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। सो वो डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर इंटू T2 बाई T1। ठीक है, अगर वो कंप्लीट रोटेशन लेता है तो वो 2 पाई आर, एक कंप्लीट रोटेशन लेगा तो 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन वो फ्रैक्शंस में रोटेशन लेगा, क्योंकि जो बिग स्पर व्हील है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं और पिनियन के ऊपर कम होते हैं, तो उसके फ्रैक्शन के रेशियो के रूप में वो मूव करेगा, और वो फ्रैक्शन का जो रेशियो है वो क्या है, T2 बाई T1। तो जो लोड है वो 2 पाई आर इंटू T2 बाई T1 डिस्टेंस से मूव करेगा। सो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी रेशियो। सो वेलोसिटी रेशियो इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। सो एफर्ट ने डिस्टेंस मूव किया है 2 पाई आर, लोड ने मूव किया है 2 पाई आर इंटू T2 बाई T1। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल जो फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशियो का, दैट विल बी L अपॉन R इंटू T1 बाई T2। सो मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने जितना लोड लिफ्ट किया है, जितना एफर्ट अप्लाई किया, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो।